बंगाल की चुनावी बिसात पर शह और मात का खेल अब पोलिंग बूथ से निकलकर कोर्ट रूम के गलियारों तक पहुंच गया है। देर रात जब पूरा बंगाल मतदान की तैयारियों में जुटा था, तब सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका ने हड़कंप मचा दिया। संविधान के अनुच्छेद 32 का हवाला देते हुए ई फाइल की गई। इस याचिका में मांग की गई है कि यूपी कैडर के चर्चित आईपीएस अजय पाल शर्मा को तत्काल प्रभाव से बंगाल के पुलिस ऑब्जर्वर पद से हटाया जाए। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अजय पाल शर्मा की बंगाल में मौजूदगी लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। आनन फानन में दाखिल इस याचिका ने चुनाव आयोग की नियुक्तियों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। 142 सीटों पर वोटिंग, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल, ऑब्जर्वर की भूमिका पर सवाल। बड़ा सवाल ये है कि आखिर अजय पाल शर्मा को लेकर इतना विरोध क्यों। याचिका में उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बताते हुए दावा किया गया है कि दक्षिण 24 परगना में कार्यभार संभालते ही उन्होंने अपनी कार्यशैली से दहशत पैदा कर दी। आरोप है कि वो न केवल राजनीतिक उम्मीदवारों को निशाना बना रहे हैं, बल्कि मतदाताओं को भी डराने धमकाने में शामिल है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ऑब्जर्वर का काम केवल लेवल प्लेइंग फील्ड यानी सबको समान अवसर देना होता है, लेकिन ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने एक खास पक्ष के हक में माहौल बनाने के लिए अनुचित प्रभाव का इस्तेमाल किया है। यूपी के सिंघम की छवि क्या बंगाल के मतदाताओं के मन में सुरक्षा का भाव भर रही है या फिर खौफ का? ये सवाल अब बहस का केंद्र बन चुका है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पर आरोप, मतदाताओं को डराने के आरोप। कानूनी बारीकियों की बात करें तो याचिका में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का पुरजोर हवाला दिया गया है। दलील दी गई है कि चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर एक निष्पक्ष संवैधानिक प्रहरी होता है, जिसकी जिम्मेदारी चुनावी अखंडता को बनाए रखना है। याचिका में साफ कहा गया है कि अजय पाल शर्मा का अब तक का आचरण इस मूल उद्देश्य को कमजोर करता है। अगर जनता का भरोसा ही चुनावी मशीनरी से उठ जाए तो 2026 के इन विधानसभा चुनावों की पवित्रता पर आँच आना लाजमी है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि वे तुरंत संज्ञान ले, क्योंकि मतदान जारी है और समय हाथ से निकलता जा रहा है। हालांकि कोर्ट ने अभी सुनवाई की कोई तारीख तय नहीं की है, जिसने सस्पेंस को और बढ़ा दिया है। निष्पक्ष चुनाव पर बहस, केंद्रीय बलों की तैनाती। एक तरफ कानूनी लड़ाई है तो दूसरी तरफ जमीन पर वोट की चोट। अजय पाल शर्मा जैसे अधिकारियों की भूमिका पर उठते सवाल प्रशासन के लिए चुनौती बने हुए हैं। क्या आयोग इन आरोपों पर कोई सफाई देगा या फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने तक स्थिति जस की तस बनी रहेगी? बंगाल का मतदाता खामोश है, लेकिन उसकी खामोशी के पीछे कई अनसुलझे सवाल छिपे हैं। बंगाल का चुनाव हमेशा से ही अपनी आक्रामकता और कानूनी दांवपेच के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन पुलिस ऑब्जर्वर को हटाने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना बताता है कि इस बार की लड़ाई कितनी निजी और कितनी गहरी है। एक तरफ प्रशासन सुरक्षा और शांतिपूर्ण मतदान का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष और याचिकाकर्ता इसे वर्दी के जरिए सत्ता का प्रभाव बता रहे हैं। अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, लेकिन इस बीच 142 सीटों पर ईवीएम में बंद होने वाली किस्मत ही ये तय करेगी कि बंगाल की जनता ने किसे चुना और किसे नकारा। क्या सिंघम के साए में होने वाला ये मतदान वाकई निष्पक्ष रहेगा?